नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक है उसका या चैप्टर का नाम है एकविमीय गति। उसमें अपन एकविमीय गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेग, चाल, त्वरण और मोशन गति के नियम ये पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है अपने पास एकविमीय गति कि एकविमीय गति होती क्या है। एकविमीय गति जिसको कि डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। एकविमीय गति होती क्या है? यदि किसी वस्तु की गति निर्देशांक में हो रही हो या एक सरल रेखा में हो रही हो तो अपने पास एकविमीय गति होती है। इसको जैसे ग्राफ से समझते हैं। अपने पास ये एक ग्राफ है, ये पॉइंट कोई P है जिसकी निर्देशांक एक्स वाई है अपने पास। ये पॉइंट O है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। और ये अपने पास R है, R वेक्टर है। ये एक अपने पास क्या मिल गई? स्थिति सदिश मिल गया। स्थिति सदिश वैसे होता क्या है? जो किसी बिंदु की स्थिति को शो करे या प्रदर्शित करे वह अपने स्थिति सदिश होता है। तो एकविमीय गति में मूल बिंदु क्या है इसका? O। मूल बिंदु से पॉइंट P के बीच की दूरी या स्थिति को शो करने वाला सदिश कौन सा है? स्थिति सदिश अपने पास। तो यहाँ R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? R क्या है? R वेक्टर क्या है अपने पास? स्थिति सदिश। और यहाँ अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स और वाई। ये क्या है? निर्देशांक, जो कि एक्स एक्सिस का घटक है और वाई एक्सिस का घटक है। तो अपने पास स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश R इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये अपने पास स्थिति सदिश आ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है इसका और ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका। तो एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप और वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनी स्थिति सदिश की? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एकविमीय गति की डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई वस्तु जिसकी केवल गति केवल या तो निर्देशांक के रूप में हो रही हो या एक सरल रेखा के रूप में हो रही हो तो वह अपने पास क्या होती है? एकविमीय गति होती है। ऐसे ही अब इसका पहला टॉपिक हो गया अपने पास कि स्थिति सदिश को क्या होता है? जो किसी सरल रेखा की स्थिति को शो करे वह स्थिति सदिश कहलाता है। और ऐसे ही दूसरा है इसका विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश होता क्या है अपने पास? ये अपने पास एक ग्राफ है,
ये एक्स एक्सिस है अपने पास और ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट क्या है अपने पास ए और ये पॉइंट बी और ये मूल बिंदु है अपने पास। इसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास x1 y1 और इसके x2 y2। और ये दूरी क्या है अपने पास r1 और ये डेल r और ये r2 है। या अगर वेक्टर के रूप में दर्शाए तो ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं अपन। तो अपने पास ए पॉइंट हो गया x1 y1 और बी पॉइंट क्या हो गया x2 y2। तो इसका बिंदु ए के निर्देशांक क्या है अपने पास x1 y1 और बी के x2 y2। अपने पास निर्देशांक ये हैं और इनका अगर अपन इनको विस्थापन सदिश में प्रदर्शित करना चाहिए तो क्या करेंगे इनके लिए। इनका रिजल्टेंट क्या है अपने पास R2 है इनका रिजल्टेंट, क्योंकि ये एक ही क्रम है और ये विपरीत क्रम है अपने पास। तो इसको अगर सदिश के रूप में शो करना चाहे तो क्या हो जाएगा अपने पास r इक्वल्स टू r वेक्टर इक्वल्स टू x1 i के प्लस x2 y2 j के। और इसी तरह अगर इसको डिनोट करना चाहिए अपन सदिश के रूप में तो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 i के प्लस y2 j के। ये अपने पास ए और बी स्थिति सदिश हो गए। अब इनसे अपन विस्थापन सदिश याद करेंगे। विस्थापन सदिश की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास कण की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। अर्थात अंतिम दूरी का अंतिम दूरी का प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति का प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या कहलाएगा विस्थापन। और विस्थापन सदिश की इसकी विस्थापन की डायरेक्शन क्या होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ इसकी दिशा होती है। अर्थात कण की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की दूरी विस्थापन कहलाती है या अंतिम स्थिति का प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष स्थिति सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है अपने पास। तो स्थिति सदिश ए पॉइंट के और बी पॉइंट के अपने पास हैं, तो इनसे अगर अपने को विस्थापन सदिश निकालना है तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा अपने पास। विस्थापन सदिश क्या है
डेल आर है अपने पास, तो इनका रिजल्टेंट क्या है अपने पास, R2 इक्वल्स टू डेल आर प्लस R1। तो अपने को तो विस्थापन सदिश निकालना है, तो डेल आर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये अपने पास विस्थापन सदिश हो जाएगा। ये अपने पास विस्थापन सदिश है। क्या है विस्थापन सदिश, डेल आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 का वेक्टर है। यहाँ अपन R2 और R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप। इनको सोल्व कर लेंगे, x2 i कैप और माइनस x1 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, i कैप, x2 माइनस x1 प्लस इधर क्या कॉमन आ रहा है, j कैप y2 माइनस y1। ये अपने पास कॉमन आ रहे हैं। तो x2 माइनस x1 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसके अलावा डेल रूप में, डेल x i कैप प्लस इसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन, डेल y j कैप। तो ये अपने पास विस्थापन सदिश आ गया। और इसको अगर अपन ग्राफ में शो करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास क्या है, डेल x, ये क्या है डेल y, और ये क्या है डेल r। ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये डेल r डेल y डेल x है। ये अपने पास विस्थापन सदिश था। यहाँ अपने R2 और R1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और जिससे अपने पास विस्थापन सदिश प्राप्त हो गया। विस्थापन की डेफिनेशन होगी, अब किसी वस्तु का विस्थापन किसी वस्तु का विस्थापन गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है, गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का विस्थापन गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक एग्जांपल है, ये अपने पास क्या है, एक सरल रेखा है जिसपे किसी वस्तु का विस्थापन हो रहा है और मान लीजिए यहाँ गति का पथ कुछ ऐसा है। एक पथ तो अपने पास ये है और एक पथ ये है अपने पास। तो किसी वस्तु का विस्थापन गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है और वस्तु का विस्थापन हमेशा पथ की प्रारंभिक और अंतिम दूरी पर निर्भर करता है। विस्थापन गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। अपने पास ये गति की हो गई, दूरी है
और ये क्या है अपने पास विस्थापन है, जो कि क्या है दो बिंदुओं के बीच में है अपने पास। यहाँ विस्थापन गति के पथ पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वस्तु का विस्थापन हमेशा वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ अपने पास है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन सदिश राशि होती है। और यहाँ दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे हमेशा बड़ा होता है। विस्थापन हमेशा दूरी के मान से छोटा ही होगा। तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है कि दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। और विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही डिपेंड करता है, ना कि उसके पथ पर। पथ पर तो ओनली दूरी ही डिपेंड करती है, ना कि विस्थापन डिपेंड करता है। और विमेय सूत्र क्या होता है विस्थापन का, विस्थापन का विमेय सूत्र L होता है। इकाई क्या होती है, SI इकाई और CGS इकाई। SI इकाई क्या होती है इसकी, मीटर, और CGS इकाई सेंटीमीटर होती है इसकी। और अगर विस्थापन और दूरी एक समान अगर विस्थापन और दूरी एक समान सरल रेखा में गति करें तो विस्थापन और दूरी का मान समान होता है। अगर कोई पिंड या वस्तु सरल रेखा में एक समान गति कर रही है, तब विस्थापन और दूरी का मान हमेशा समान रहता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ है कि अगर ये अपने पास एक गोला दे रखा है और इस पॉइंट से वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है और उसकी दूरी भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, इसकी गोले की दूरी क्या होती है 2πr, और इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से वापस आके यहाँ विस्थापन 0 होगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आके वापस रुक गया, तो इसका विस्थापन 0 होगा अपने पास। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है इसका, अपने पास ये है, ये अपने पास R है, यहाँ से ये तो किसी पिंड या वस्तु की दूरी है और ये विस्थापन होगा उसका, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी πr, और विस्थापन क्या होगा इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये R है और इधर भी R होगी, तो टोटल कितना हो गया विस्थापन 2r।
ये है इसमें विस्थापन और इसकी दूरी। अभी अगला एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए कोई पिंड h ऊंचाई तक गया और वापस वहीं आ गया। h ऊंचाई तक गया और वापस वहीं आ गया, तो इसकी दूरी क्या होगी? h गया और h वापस आया तो दूरी होगी इसकी 2h। और विस्थापन क्या हो गया? गया और वापस वहीं उसी पॉइंट पे आ गया, तो विस्थापन इसका 0 होगा। तो विस्थापन वापस से मेन उसी पॉइंट पे आ गया तो 0 हो जाएगा विस्थापन। और इसका अगला एग्जांपल है ये पॉइंट अपने पास B है, ये 200 मीटर चला, इधर 150 मीटर चला अपने पास। तो यहाँ विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी इसकी? तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी और भी A और B के बीच की 200 और 150 कितनी हो जाती है? 350 मीटर हो जाएगी अपने पास दूरी। तो और विस्थापन क्या हो जाएगा इसका? A और B के बीच का विस्थापन क्या होगा? विस्थापन पहली मतलब प्रारंभिक और अंतिम दूरी के मध्य की स्थिति होती है। तो यहाँ 200 और 150 इनका अंतर होगा, कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो विस्थापन 50 मीटर होगा और दूरी 350 मीटर होगी। यहाँ पे ये अपने पास विस्थापन था। इसका क्वेश्चन है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर 50 मीटर उत्तर दिशा में एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर 50 मीटर उत्तर दिशा में तथा 40 मीटर पूर्व दिशा में 40 मीटर पूर्व दिशा में गति करता है और अंततः 20 मीटर दक्षिण दिशा में गति करता है। दक्षिण दिशा में गति करता है तो कण की दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। यहां अपने को दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो इसको इक्वेशन कैसे सोल्व होगा? ये अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इक्वेशन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो कि एक ग्राफ से सोल्व होगा। ये अपने पास क्या है? नॉर्थ है, मतलब उत्तर है। ये तो अपने पास ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? दक्षिण। तो क्या बोल रहा है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर यहाँ 50 मीटर उत्तर दिशा में 50 मीटर
उत्तर दिशा में गया तथा 40 मीटर पूर्व दिशा में, 40 मीटर पूर्व दिशा में गया और 20 मीटर दक्षिण दिशा में गया। बीस मीटर दक्षिण दिशा में गया। ये टोटल कितनी है, यहाँ से आता कि 50 मीटर, ये 20 है, तो ये कितनी बच गई यहाँ पे 30 मीटर अपने पास। और पूछ रहा है कि विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा अपने पास, यहाँ से यहाँ का बीच का विस्थापन होगा ये तो, और दूरी ज्ञात करनी जो अपने पास ये होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी अपने पास, टोटल दूरी क्या होगी 50, 40 और 20, कितनी हो गई 110 मीटर। तो अपने पास दूरी तो आ गई 110 मीटर, और विस्थापन क्या हो जाएगा अपने पास, अपने पास विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास 30 है और ये अपने पास 40 मीटर है, और ये अपने पास विस्थापन है जो कि ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या होगी 2500, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट उठाएंगे तो 50 मीटर। तो ये अपने पास विस्थापन आ गया। अपने को उत्तर दिशा में 50 मीटर, पूर्व दिशा में 40 मीटर और दक्षिण दिशा में 20 मीटर गया। उत्तर दिशा में कितना गया 50, यहाँ 20 है, तो ये टोटल कितनी है 50, तो ये कितनी बच जाएगी यहाँ पे 30, और पूर्व दिशा में 40 मीटर है, तो यहाँ भी 40 मीटर। विस्थापन अपने को ज्ञात करना है, तो ये विस्थापन है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर का रूट अपने पास विस्थापन आ जाएगा, जो कितना है 50 मीटर। इसमें यही ज्ञात करना था। और इसका अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन सदिश को सदिश रूप में चेंज करो। विस्थापन सदिश, विस्थापन को सदिश रूप में व्यक्त करो। तो अपने पास विस्थापन सदिश क्या होगा, विस्थापन सदिश यहाँ पे 40 मीटर है जो कि एक्स एक्सिस में है, और 30 मीटर है जो वाई एक्सिस में है। तो 40 एक्स एक्सिस में है तो डायरेक्शन क्या लिखते हैं आई कैप, और अगर 30 है जो क्या है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन जे कैप, तो 30 जे कैप। ये अपने पास विस्थापन सदिश आ गया। ठीक है, अभी इसका अगला टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन पता चल रही है कि औसत वेग या वेग वेलोसिटी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास इसकी, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय दूरी क्या होगी, वेग या चाल कहलाती है। इसको वेग को चाल से भी डिनोट कर सकते हैं अपन, वेग या चाल। किसी कण द्वारा एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है। और चाल का विमीय सूत्र क्या होता है,
विमीय सूत्र, बस फॉर्मूला क्या होगा इसका, पहले वेग इक्वल टू दूरी अपॉन समय, एकांक समय में तय दूरी वेग कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विमीय फॉर्मूला, दूरी क्या किससे डिनोट करते हैं, एल से, और समय को सेकंड से, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। ये अपने पास से क्या हो गया, विमीय सूत्र। और वेग कौन सी राशि है, अदिश राशि। अपने पास ये है। और अगर इसको अपन ग्राफ से सोल्व करना चाहें, औसत वेग या औसत चाल क्या होती है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो इसके लिए पहले ग्राफ से देखेंगे। ये अपने पास ए बी, इसके निर्देशांक क्या हो गया, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। ये क्या है अपने पास, r1 r2 है ये, और ये डेल r है। वेक्टर रूप में लिख सकते हैं इसको। ये अपने पास x6, ये y एक्सिस, ये मेन पॉइंट है, मूल बिंदु है। ये अपने पास औसत वेग ज्ञात करने का ग्राफ हो गया। तो यहां माना आपने कि किसी समय पर बिंदु ए पर कण द्वारा तय दूरी क्या है, अपने पास r1 है। तो उसके निर्देशांक क्या है अपने पास, a इक्वल्स टू x1 और y1, और दूसरे एकांक समय में तय दूरी b के लिए r2 है। उसके निर्देशांक क्या है अपने पास, x2 और y2 दे रखे हैं अपने को। और a से b के बीच की विस्थापन क्या हो गया, अपने पास डेल आर है। तो इनका क्या निकालना है अपने को, औसत वेग निकालना है। तो ए से बी के बीच का विस्थापन क्या हो गया अपने पास, डेल आर है, जो क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 हो जाएगा। ये तो अपन ने पहले भी किया था। और ए से बी तक पहुंचने में लगा समय क्या अपने पास, डेल टी है। और विस्थापन अपने पास है ही, वो क्या है, डेल आर इक्वल्स टू r2 माइनस r1। यहाँ r2 माइनस r1 की वैल्यू पुट करेंगे अपन। और औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, चाल अपॉन समय। और औसत वेग किया गया विस्थापन अपॉन उसमें लगा समय। औसत वेग कहलाता है तो विस्थापन अपॉन समय। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, v इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। ये अपने पास औसत वेग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ अपने को डेल आर की वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है अपने को। औसत वेग का फॉर्मूला हो गया अपने पास v इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी।
v इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी। तो यहाँ डेल आर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी। इनको अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इनको, R2 अपॉन डेल टी माइनस R1 अपॉन डेल टी। यहाँ R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू x2 माइनस x1। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहाँ R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, डेल आर इक्वल्स टू ये है, तो ये हो जाएगी अपने पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप अपॉन डेल टी। और ये क्या हो गया अपने पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप अपॉन डेल टी। इनको i कैप वाले को एक तरफ और j कैप वाले को एक तरफ लिख सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा अपने पास i कैप x2 माइनस x1 अपॉन डेल टी प्लस j कैप y2 माइनस y1 अपॉन डेल टी। तो क्या हो गया अपने पास, x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल x अपॉन डेल टी प्लस y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, डेल y अपॉन डेल टी। ये अपने पास क्या आ गया v। तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, v इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं अपन, vx प्लस vy। ये अपने पास औसत वेग का सॉल्यूशन आ गया। तो v इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई। यहाँ वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, औसत वेग का एक्स एक्स के अनुदिश घटक है। और वी वाई क्या है, औसत वेग का वाई एक्स के अनुदिश। वाई एक्स के अनुदिश घटक है। यहाँ वी एक्स 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 के अनुदिश घटक है और वी वाई औसत वेग का वाई एक्स के अनुदिश घटक है। ये अपने पास औसत वेग का फॉर्मूला आ गया। या इसको अगर अपन ग्राफ से डिनोट करें तो ये क्या है अपने पास, वी एवरेज औसत वेग, और ये क्या है अपने पास वी एक्स, और ये है अपने पास वी वाई। इसे ग्राफ रूप में भी डिनोट कर सकते हैं अपन। अब औसत वेग में औसत चाल, समान या परिवर्तित चाल, ये कुछ डेफिनेशन रह गई हैं जो हम कल करेंगे।